स्टूडेंट्स हम डिपेंड हो जाते हैं हमारे एजेंट के ऊपर या फिर जो भी एबीसी पर्सन है उसके ऊपर कि आई हैव अचीव्ड लाइक 20+ सर्टिफिकेट्स कि मैं फ्री में आपका काम करूंगी फॉर 2 वीक्स। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे साथ है शिवनीत और हम वापस इंटरव्यूज लेकर आ रहे हैं एंड दिस इज अ रियली अमेजिंग स्टोरी ऑफ समवन हु डजंट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस इन द जॉब दैट शी इज डूइंग। इंडिया में पढ़ाई करी थी, यहाँ पे आके फिर पढ़ाई करी, कुछ सर्टिफिकेशंस करी एंड कुछ पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करा, जिसकी वजह से शिवनीत गॉट अ जॉब विदाउट एनी वर्क एक्सपीरियंस इन हर फील्ड एंड शी इज एक्चुअली डूइंग वेरी वेल। तो शिवनीत, वेलकम टू द चैनल। आज हम वो वाली जर्नी के बारे में जानेंगे। तो शिवनीत, थोड़ा सा मेरे को बताओ कि कहाँ से शुरू हुई थी ये जर्नी इंडिया में, व्हाट्स योर बैकग्राउंड, एंड फिर हम कनाडा के ऊपर आते हैं। यस, थैंक यू सो मच नवजोत फॉर गिविंग मी दी अपॉर्चुनिटी। तो सबसे पहले मतलब चलो स्टार्टिंग से बता देते हैं। मैंने बीटेक करी थी इंडिया में। बीटेक थी मेरी आईटी फील्ड में एंड मुझे शौक था टू डू समथिंग ऑनलाइन। तो मुझे ना मतलब जब मैंने शुरू करा था तो मेरा फोकस यही था कि कुछ ना ऑनलाइन अर्निंग कैसे करते हैं लोग, क्योंकि मैं यूट्यूब के ऊपर ना वीडियोस बहुत देखती थी। जो भी हमारे कनाडा में कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जैसे आप हो गए और भी बहुत सारे हैं, तो मुझे बहुत शौक था कि मैं ना नॉलेज इकट्ठी कर लूँ। तो ये भी था कहीं ना कहीं कि यार अर्निंग कैसे, मतलब सोर्स कैसे जनरेट करें जो आगे जाके भी हमारे काम आए। इट्स नॉट ओनली अबाउट जॉब, इट्स नॉट ओनली अबाउट की प्राइमरी सोर्स, इट्स ओनली अबाउट की कुछ ऐसा अर्निंग सोर्स जो साथ साथ चलता रहे। तो बस ऐसे ही शुरुआत हुई थी मेरी। मैंने जब मेरा प्लान बना फॉर कनाडा तो मैंने काफ़ी अच्छी रिसर्च करनी शुरू कर दी कि कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, किस लोकेशन पे जाना चाहिए। तो मेरा मतलब जो रिसर्च करने का आई थिंक वे था, क्योंकि स्टूडेंट्स, मुझे मोस्टली ऐसे लगता है स्टूडेंट्स हम डिपेंड हो जाते हैं हमारे एजेंट के ऊपर या फिर जो भी एबीसी पर्सन है उसके ऊपर, हम खुद अपनी रिसर्च नहीं करते। तो मैंने वही चीज़ आई थिंक डिफरेंटली की। मैंने रिसर्च इतनी ज़्यादा करी कि अभी मेरे पास इतनी नॉलेज थी कि मैं किसी और को भी गाइड कर सकती थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ मतलब ऐसा चैनल क्रिएट कर लूँ जिसमें मैं लिस्ट ऑफ कॉलेजेस दे दूँ कि यार अगर आपने 12th करी है, आफ्टर 12th आपने मतलब अगर मेडिकल फील्ड में जाना है तो यू हैव दीज कोर्सेज, यू हैव दीज कॉलेजेस ऑप्शन। ऐसे ऐसे करके मैंने मतलब कंटेंट डालना शुरू करा। बट मैं ना इतनी कॉन्फिडेंस मेरे पास तब नहीं था, तो मतलब बस ऐसे ही शुरुआत करी धीरे धीरे करके। बट राइट नाउ चलो अभी आपके सामने बैठे हैं तो आगे डिस्कस करते हैं कैसे हुआ ये। So just for the audience, now from that, she's now a social media manager. तो वो वाली जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? क्या वो कंटेंट बनाने से स्टार्ट हुई थी या उससे पहले you were doing some? नहीं, उससे पहले हुई थी नवजोत। तो तब क्या था कि ना मुझे जब मैंने जैसे आपको मेंशन करा कि कुछ अर्निंग सोर्स का ना शौक था, एक दिमाग में था कीड़ा कि कुछ करना है। तो टीचिंग भी इसीलिए ज्वाइन करी क्योंकि उससे मतलब अर्निंग आने का एक वे पैदा हो गया कि हाँ चलो हमें सैलरी मिल रही थी। तो मैंने ना उस सैलरी को मैंने किसी और चीज़ पे नहीं यूज़ करा, मैंने उस सैलरी से ना कोर्स बाय करने शुरू कर दिए। जो जैसे काफ़ी अच्छी वेबसाइट्स हैं, कोर्सेरा हो गया, EDX हो गया, स्किल शेयर, यूडेमी, हमारे इंडिया में ये सारी साइट्स बहुत अच्छे तरीके से हम यूज़ कर पाते हैं। तब ना लिंक्डइन का इतना मुझे पता नहीं था। सबसे पहले मैंने बहुत ही ज़्यादा मतलब जो मेरा जिसके ऊपर मैंने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करा दैट इज़ गूगल IT प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। उसके अंदर वो बहुत सबसे एक्सपेंसिव कोर्स मेरा वो था एंड मैंने मतलब इन्वेस्टमेंट भी करी। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि हम बस मतलब वैसे ही कर रहे हैं टाइम पास के लिए। मैंने अपना टाइम मनी दोनों इन्वेस्ट करे। मैंने लर्निंग मैंने कंटिन्यूसली मतलब मेरा टारगेट होता था कि 1 महीने में एक कोर्स करना है, 1 महीने में एक कोर्स करना है। तो मैं मतलब ऐसे टारगेट मैंने रख के आई हैव अचीव्ड लाइक 20+ सर्टिफिकेट्स। तो ये नहीं था कि मुझे सिर्फ IT के रिलेटेड ही कोर्स करने हैं, मैंने काफ़ी और भी चीज़ें एक्सप्लोर करी। मैंने डिजिटल मीडिया एक्सप्लोर करा, मैंने फाइनेंस भी एक्सप्लोर करा एंड देन मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जो भी मुझे चीज़ों का शौक था सीखने का। दिस इज़ हाउ आई गॉट टू नो अबाउट AWS जो अमेजॉन वेब सर्विसेज है। काफ़ी अच्छे कोर्सेज मैंने करे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उन्होंने मेरी हेल्प करी टू ग्रैब मोर नॉलेज, क्योंकि जब हमें हर एक एस्पेक्ट की नॉलेज होती है ना देन डिसीजन लेना ईजी हो जाता है। दैट इज अमेजिंग। मेरे को शिवनीत आप थोड़े 1-2 क्वेश्चन फ्रॉम अ रिसोर्सेज पॉइंट ऑफ व्यू, अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वाचिंग दिस, what are the top 3 certifications that you would want, you know, especially students जो यहाँ पे आ रहे हैं 12th के बाद या ग्रेजुएशन के एकदम बाद एंड उनको जॉब लेनी है एंड सोशल मीडिया सीम्स लाइक really good starting point and a very like decently paying starting point and future भी बहुत अच्छा है, right? So what are those 2 or 3 skills that you would want, you know, people to know of especially students? Okay, so Navjot, first of all I think it depends on their background as well.
बट अगर हम ओवरऑल बात करें तो मैं भी यही सजेस्ट करती हूँ कि जब हम स्टूडेंट होते हैं ना, लेट्स ओनली फोकस ऑन मेकिंग अवर लिविंग एंड देन पेइंग ऑफ द ट्यूशन फी, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा होती है। तो बट अगर हम बाकियों से कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं ना, तो कुछ हमें सीखना शुरू करना चाहिए साइड बाय साइड। जो आई थिंक टॉप सर्टिफिकेट्स हैं, वो सबसे पहले तो आई थिंक हमें सीखना चाहिए कि हम कम्युनिकेशन कैसे करें। दैट्स द आई थिंक बिगेस्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, बिकॉज मुझे पता है कि ये चीज़ बहुत कॉमन है, सभी मेंशन करते हैं कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, बट इट रियली इम्पैक्ट। मैं आपको रिसेंटली एक इंसिडेंट बताती हूँ। एक लड़की आई, मैं ना एक स्टोर पे काम करती हूँ फॉर पार्ट टाइम जॉब। तो वहाँ पे लड़की आई, तो वो मतलब अपना रेज्यूमे ड्रॉप करके चली गई। शी डजंट इवन से हेलो, शी डजंट नथिंग, मतलब वो ड्रॉप करके चली गई टू द नेक्स्ट स्टोर टू ड्रॉप हर रेज्यूमे। उसने कहीं वीडियो पे देखा होगा ना, बट हमारी मैनेजर वहाँ पे थी। शी डिडंट इवन मेक अ एफर्ट टू वेट फॉर द लेडी टू कॉल हर। एंड यू नो व्हाट नवजोत, वी आर लुकिंग फॉर समबडी हु कैन हेल्प अस इन द वीकेंड। एंड अगर वो लड़की अच्छे तरीके से बात करके जाती, शी विल गेट द जॉब, बट आफ्टर दैट एटीट्यूड, आफ्टर दैट बिहेवियर, शी वॉन्ट बी एबल टू कॉल हर, बिकॉज उसका एटीट्यूड उसी तरीके से पता चल गया कि यार शी डजंट इवन मेक अ एफर्ट टू से हेलो, टू से समथिंग, टू इंट्रोड्यूस हरसेल्फ। तो आई थिंक कम्युनिकेशन इज समथिंग विच वी ऑल नीड टू लर्न, एंड इसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। इट्स ऑल अबाउट हाउ वी इंटरेक्ट इन आवर डे टू डे लाइफ। बट येस, आई हैव डन वन सर्टिफिकेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, which is communication in virtual age, and I think it is a good source of learning, जिसमें काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि इस virtual age में how we can enhance our communication skill। चलो, ये तो हो गया कम्युनिकेशन, विच आई टोटली अग्री विद यू कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बताओ एक दो जो हेल्प कर सकते हैं। एक दो अगर हम मतलब अर्निंग एस्पेक्ट से सोचें कि हमें कुछ मतलब फटाफट से कुछ अर्न करने लग जाए, आई थिंक फॉर स्टूडेंट्स content creation, or I can say content writing, is something which can help them to make some extra money apart from their full time or part time job। एंड ना कई बार ना स्टूडेंट्स को ये लगता है कि यार हमने आइल्स राइटिंग करी है, हमारे इतने बैंड आया है, कंटेंट राइटिंग भी ना कुछ वैसा ही होगा। मुझे मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि दी कंटेंट राइटिंग के बारे में बताओ, एंड देन दे वर लाइक कि अच्छा कंटेंट राइटिंग ये होती है, एंड दे वर थिंकिंग कि कंटेंट राइटिंग ना आइल्स राइटिंग जैसी होती है। So I think they can learn content writing as well, which have very good scope, and it is not about कि अगर चलो ठीक है मान लेते हैं कि AI आ रहा है, that is completely fine, they can give us pre-designed template, but अगर हम ये भी सोचें कि अगर हमारे में कुछ different creativity है, we can हम good storyteller है, तो I think that can't beat, तो हम मतलब AI को beat कर सकते हैं, because storytelling is something which can be only possible with our visualization and our thinking। So I think content writing is a good thing which I think students can easily learn. It doesn't require any special hard skill or soft skills. So ये हम कर सकते हैं second thing. Okay. And third, I think video editing. Video editing and thumbnail designing, मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा डिमांड में हम बोल सकते हैं। Video editing can also be not replaced by AI, क्योंकि उसको नहीं पता कि हमें कौन सा पार्ट चाहिए, वीडियो को कौन सा नहीं चाहिए। सो आई ऑल्सो पर्सनली फील कि वीडियो एडिटिंग इज अ एवरग्रीन टास्क और एवरग्रीन जॉब विच कैन बी डन बाय स्टूडेंट्स। एंड नवजोत, आई हैव टू मेंशन वन मोर थिंग, जो कोई भी बंदा न्यू जर्नी शुरू करता है किसी भी फील्ड में, वो ना ये सोच लेते हैं कि ना बस इसको करने का ना शॉर्टकट ढूंढ ली। जैसे वीडियो एडिटिंग की बात करते हैं, देयर आर सो मेनी प्रोफेशनल टूल्स लाइक अडोब प्रीमियम प्रो, आफ्टर इफेक्ट, बट ना लोग उनको नहीं यूज़ करना चाहते। लोग फ़ोन में घुस जाते हैं कि यार ये कैपकट है, ये InShot है, बस इन्हीं को सीख लो। बट आई थिंक कहीं ना कहीं हम इसी चक्कर में प्रोफेशनलिज्म हम मिस कर देते हैं, एंड देन मतलब बोलते हैं कि यार हमें काम नहीं मिल रहा, हमने ये भी सीखा था, हमें फिर भी काम नहीं मिला। वो इसीलिए नहीं मिला क्योंकि आई थिंक हम वो चीज़ें लैक कर देते हैं कि हमने उस लेवल की एडिटिंग सीखी ही नहीं जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को मतलब उसकी डिमांड है जिस चीज़ की। Absolutely. I look at a lot of students, especially जो students थोड़ा लेट आते हैं ना, लेट 20s में आते हैं, उनको ना एक जल्दी रहती है कि हम ना इन्वेस्ट कर दें, हम TFSA में इन्वेस्ट कर दें, हम RRS इन्वेस्ट कर दें, हम रियल एस्टेट कर लें, हम ऐसे कर लें। बट व्हाट आई हियर फ्रॉम यू अ लॉट इज हम अपने में इन्वेस्ट कर लें, हम ये सीख लें। तो हाउ मच मनी वुड यू से अ स्टूडेंट शुड बी इन्वेस्टिंग? फॉर एग्जाम्पल अगर $2,000-$2,500 टोटल सब कुछ जॉब्स वगैरह में से आ रहा है, या फिर जैसे बीच में कोऑप करा, उसमें थोड़े ज़्यादा पैसे कमा लिए, जो तो कितना पैसा यू वर थिंकिंग ऑफ स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन?
ओके, सो अपार्ट फ्रॉम अवर ट्यूशन फी अगर हम बात करें, क्योंकि नवजोत आई थिंक आपने भी ये बहुत कम सुना होगा कि हमें अपनी स्टडी करके साथ ही निकलते समय ही हमें कोई अपनी फील्ड जॉब मिल जाए, राइट? तो ये चीज़ बहुत कम होती है, अगर होती भी है तो आई हैवंट हर्ड एनी काइंड ऑफ बिग सक्सेस स्टोरीज हम जिनको बोलते हैं, वो मैंने नहीं सुनी। तो आई थिंक जो मतलब अर्निंग का है या फिर जो स्पेंडिंग का है, हम इनिशियली स्पेंड करते हैं, तो मैंने ना टूल्स पे बहुत इन्वेस्ट करा है। कोई भी मान लो टूल है, अगर कुछ सीखना ही है तो हम ना वही बात फिर हम शॉर्टकट ढूंढते हैं सारे कि हमें कोई क्रैक वर्जन मिल जाए। तो मैं वो चीज़ें आई थिंक वो मैं स्किप करती हूँ रादर देन वेस्टिंग टाइम एंड मनी, क्योंकि अगर हम उसको डाउनलोड करेंगे तो हमारे लैपटॉप में भी वो प्रॉब्लम देगा। तो आई थिंक अगर हम एवरेज मान के चले, अगर हमें कुछ सच्ची में सीखना है, बेसिकली डिपेंड्स ऑन विच स्किल वी आर लर्निंग, बट अगर हम बात करें तो आई थिंक अगर हम $100 पर मंथ भी थोड़ा सा निकाल लेना तो वी कैन लर्न लॉट मेनी टूल्स। And it's not a lot of money. $100. Yes. Let's say 9 hours of job या 8 hours of job, but वो आपको जो बाद में पैसे देगा ना, that हाँ जी, it those 8 hours that you worked on that $100 a month में काफी कुछ सीखा जा सकता है, which a lot of people don't realize. yes. Man, you sounded very simple, but I can tell you a lot of people do not realize कि ये इतना simple है, right? Investing $100 in you will give you a lot better return than the 7 to 15% that Yes. in a stock, जो कि साल में $15 देके जाएगा of हाँ profit. जी, $100 का जो आपने सॉफ्टवेयर खरीदा, टूल खरीदा, वो आपको कम से कम 500 हर महीने कमा देता है, यस। राइट? सो वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैन नॉट बी बीटन। तो फिर ये डिसीजन क्यों लिया कि सोशल मीडिया में ही कुछ करना है, लाइक AI में या AWS में, या वहाँ पे भी तो पैसे हैं? तो नवजोत मुझे ना मतलब कोडिंग का शौक नहीं था स्टार्टिंग से, नो डाउट मैंने बीटेक IT करी है, बट मुझे ना शुरू से ही शौक था कुछ एनिमेशन का, मतलब मैं एनिमेशन करना चाहती थी आफ्टर माई 12th। तो जब ना मतलब मैं ऑनलाइन जॉब ढूंढने लगी Indeed.com पे, Indeed हमारे जो इंडिया में भी चलती है उसके ऊपर मैंने जॉब्स सर्च करनी शुरू करी, तो तब मुझे रियलाइज़ हुई ये चीज़ कि कोई भी बंदा ना आपको सिर्फ फोटोशॉप दे के हायर नहीं करेगा, बिकॉज दे नीड सो मेनी मोर आपको ये भी आना चाहिए, आपको ये भी आना चाहिए। तो फिर वहाँ पे ना एक वर्ड बहुत हाईलाइट हो रहा था, सोशल मीडिया मार्केटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग, दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो जब मैंने उनकी डिस्क्रिप्शन को रीड करा, दे आर लुकिंग फॉर समबडी हु नो फोटोशॉप एज वेल, they were looking for somebody who know SEO as well and hashtagging, these kind of stuff। तो फिर मैंने SEO के बारे में एक्सप्लोर करना शुरू करा। बिफोर अप्लाइंग इनटू अ जॉब मैंने जॉब्स की जो डिस्क्रिप्शन होती है उसको रीड करी, एंड देन आई ट्राई टू लर्न दो स्टफ एज वेल। तो ऐसे करके मेरा इंटरेस्ट SEO में बढ़ने लगा। फिर मैंने SEO सीखा, यूट्यूब का SEO, इंस्टाग्राम का SEO। तो फिर मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो मेरा था ना वो प्लस पॉइंट हो गया, क्योंकि अभी एक कंपनी ने मुझे प्रोजेक्ट दिया, तो वो भी मैंने कंपनी इसे ऐसे ढूंढी कि मैंने उनको फ्री सर्विस ऑफर कर दी। मैंने उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल देखा, तो उन्होंने बोला कि वी आर नॉट हैविंग अ बजट टू हायर समबडी। तो मैंने उनको फिर ऑफर करा, मैंने बोला कि मैं फ्री में आपका काम करूँगी फॉर 2 वीक्स। ये मैं बहुत बार बोलता हूँ शिवनीत, बहुत सारे लोगों को, ये बहुत अंडररेटेड एक अप्रोच है जिसके अंदर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आप अपनी स्ट्रेंथ यूज़ कर सकते हो फॉर फ्री, एंड देन जो दिखाओ उनको रिजल्ट्स नजर आएंगे, वो क्यों नहीं आपको फिर से देंगे, राइट? सो ये बहुत अंडररेटेड अप्रोच है। सो आई एम सो ग्लैड दैट यू आर डूइंग दैट, एंड शिवनीत, यू आर वन ऑफ वेरी few people who understand the power of social media. It's not just to earn money eventually. Yes, जब build करते हो तो sponsorships भी आते हैं, and I'm so happy that we had this conversation, Shivneet, because I think a lot of people who are especially new, they would have the courage now to learn these tools, and We have resources these days. exactly, right? So all we needed was I think from this video a lot of people can take that cue and go out there and learn those tools and invest in themselves so that they can actually start earning decent amount of money while they are studying and after immediately, like you are doing. So thank you so much, Shivneet. This was amazing. I'm so happy that we did this interview. And for everyone who is watching, we will put a few links in the description. Shivneet, if you can share a few links that you feel are important. Just ship those, but you have Udemy, you have Coursera, you have LinkedIn Learning. We discussed about all those things. You can just go there and learn anything. But yeah, just go into the description, look at some tools that you can just get your learning journey started with.
Thank you so much, Shivneet. Thank you so much.